नमस्कार। आज मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं ईमानदारी के गुणों की। ये ईमानदारी क्या होती है? मनुष्य के जीवन के विकास के सभी गुणों में ईमानदारी को सबसे सर्वोत्तम गुण माना गया है। एक अच्छा मनुष्य बनने के लिए अपने व्यक्तित्व को उत्कृष्ट और सर्वोत्तम बनाना बहुत आवश्यक होता है, और इस आवश्यकता की पूर्ति यानी व्यक्तित्व का अपेक्षित विकास ईमानदारी के पथ पर चले बिना संभव नहीं है। महापुरुषों ने कहा है, ईमानदारी के बराबर कोई भी महत्वपूर्ण खोज अभी तक इस दुनिया में नहीं हुई है। असंख्य लोग ईमानदारी के बजाय धोखे के नकली आडंबर में अपने जीवन को बिगाड़ लेते हैं, और वो क्षणिक सफलता के लिए ईमानदारी को अपनी दांव पर लगा देते हैं, परंतु वे लक्ष्य कभी भी पूरी तरह से प्राप्त नहीं होता है। ईमानदारी जीवन जीने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। यह हमको मजबूत बनाता है, जिम्मेदार बनाता है, साहसी बनाता है, दयालु बनाता है। ईमानदारी किसी भी नियम और कानून को तोड़ने के लिए नहीं कहती, उसको जोड़ने के लिए कहती है। अनुशासित, अच्छा व्यवहार, समय की पाबंदी, सत्य बोलना, दूसरों की मदद करना जैसे गुणों में ईमानदारी के लक्ष्य ही प्रतिबिंबित होते हैं। और बुरी आदतें, अनैतिक गतिविधियां और खराब व्यवहार करने वाले भी जो भी होते हैं, ये सब हमें ईमानदारी ही बचाती है इस प्रकार के खराब गतिविधियों से। ईमानदार व्यक्ति अपने जीवन में तमाम खुशियों को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उसे कोई भी असुरक्षा का भय नहीं सताता। ऐसा व्यक्ति, उसको सर्वोच्च शक्ति व लोगों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और लोगों का वो विश्वास प्राप्त करता है। ईमानदारी के मार्ग पर चलना कठिन अवश्य है, लेकिन यह मार्ग हमें बहुत आगे ले जाता है और हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाता है। दूसरी तरफ बेईमान होना इतना आसान है और वह इतनी सरलता से बहुत कम समय से में ही हमको ऐसा लाभ प्राप्त करता है, लेकिन वह हमारे जीवन के लिए कष्टदायक भी बन जाता है। बेईमानी का रास्ता भले ही आपको सरल लगे, लेकिन आगे चलकर व्यक्ति को बदनामी और नफरत के सिवा समाज से कुछ नहीं मिलता। बेईमान व्यक्ति अपनी मान, प्रतिष्ठा और मन की शांति उसकी समाप्त हो जाती है। इसलिए हम जीवन में बेईमानी और झूठ का सहारा जो लेते हैं, उसे वह लोगों के द्वारा दुत्कारा जाता है। इसलिए ईमानदार होने का अर्थ है आप हजार मनकों में से भी अलग चमकने वाला हीरा दिखें, क्योंकि व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी अपना ईमान, साहस और धैर्य को कायम रखता है, और वही सच्चा शूरवीर है, साहसी है, बलवान है, पराक्रमी है। और ईमानदार होने का अर्थ है कि आप किसी भी तरह से झूठ नहीं बोलते हैं, चोरी नहीं करते हैं, धोखा नहीं देते हैं। और जब हम ईमानदार होते हैं तो हमारे वो एक चरित्र की ताकत निर्माण होती है, जो हमें दूसरों की सेवा करने का एक मन के अंदर से भाव पैदा करती है और अवसर देती है। जो ईमानदार होने की जो अवस्था है, जो उसके अंदर भाव होते हैं, उसकी सच्चाई, अच्छा विश्वास, ये ईमानदारी जो है हमारे रिश्तों में विश्वास को बढ़ावा देती है, क्योंकि एक ईमानदार व्यक्ति लगातार ईमानदारी और खुलेपन जैसे गुणों का प्रदर्शन करता है। उसका जीवन पारदर्शी होता है, जो समय के साथ साथ उन्हें भरोसेमंद होने के लिए अपनी प्रतिष्ठा को अर्जित करता रहता है। उसकी नीयत अच्छी होती है, वह निष्पक्ष होता है, उसकी स्वच्छ और पारदर्शी भावनाएं होती हैं, वह न्यायोचित होता है, स्पष्ट होता है, खरा होता है, जोशीला होता है, उत्सुकता होती है उसके अंदर, निष्कपट होता है, वह निश्चल होता है, धर्मनिष्ठ होता है, वह व्यक्ति सत्यनिष्ठ होता है, सत्यपरायण होता है, और छल तो उसके आसपास, दंभ और अभिमान तो उसके आसपास रहता ही नहीं है, और वह विश्वास पात्र होता है, और न्याय संगत तो होता ही होता है, साथ में दयालु भी होता है। अब जब हम एक अपने पारिवारिक जीवन में आते हैं, तो वहां भी हमारी ईमानदारी का महत्व बहुत काम आता है। खासकर जैसे जैसे हम अनुसरण करते हैं, जैसे जैसे हम काम करते हैं, जैसा हम अपने घर का वातावरण निर्माण करते हैं, वैसा ही हमारी आने वाली पीढ़ियां सीखती हैं। इसलिए हमारे घर का वातावरण भी उसी प्रकार
हम अपने घर के वातावरण को ईमानदारी में परिलक्षित कर सकते हैं। अच्छे आचरण से, अच्छे व्यवहार से, लोगों की मदद से, और बिना कहीं पर बिना कोई दलाली किए हम अपने व्यवसायिक क्षेत्र में बहुत अच्छा कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं। दूसरी ओर अगर हम व्यवसायिक क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, वहां के कार्यस्थल में ईमानदारी भी एक सर्वोत्तम और मूल्यवान गुण है, जो एक मालिक और उसके साथ काम करने वाले लोगों में आपस में एक बहुत भरोसेमंद व्यवस्था विकसित करती है। इसलिए वहां पर ईमानदारी के महत्व को कम नहीं आंका जाना चाहिए। अगर आपके पास एक अच्छे प्रोफेशनल, पेशेवर और विश्वसनीय कार्य संस्कृति को लागू करने वाले लोग हैं, तो आप काफी आगे तक अपना व्यवसाय को प्रतिस्थापित कर सकते हैं। उनके साथ अच्छे उनका व्यक्तित्व विकास करने की आपके अंदर बहुत सारी संभावनाएं हो सकती हैं। आपका कामकाजी संबंध बहुत प्रबल हो सकता है। जहां एक दूसरे का सम्मान होता है, वहां एक दूसरे के लिए काम में वो एक दूसरे के लिए प्रेरणा के भाव से काम करते हैं, तो उसका परिणाम हमें अधिक उत्पादन के रूप में मिलता है। जीवन भर ईमानदार और विश्वसनीय और सच्चा होना, यह ईमानदारी है। एक व्यक्ति के लिए और उसके अपने लिए और दूसरों के लिए उसका ईमानदार होना बहुत ही आवश्यक है। ईमानदारी अपने साथ बहुत सारे अच्छे गुणों को भरते चले जाती है और जीवन में किसी भी बुरी स्थिति का पूरे साहस और आत्मविश्वास के साथ सामना करने में सक्षम बनाती है। इसलिए इसे ईमानदारी की एक बहुत अच्छी नीति कहा जाता है। ईमानदारी वह शक्ति है जो भ्रष्टाचार को हटाने की क्षमता रखती है, जो समाज के बहुत सारे मुद्दों को हल कर सकती है। भले ही हमें यह जटिल लगे, उलझन वाला लगे, लेकिन बाद में हमको ये बहुत मन से, हृदय से राहत महसूस करती है। आज कई लोग कट्टर ईमानदार होने का ढोंग रखते हैं। आपने देखा होगा, अनेक राजनेता कहते हैं कि मैं बड़ा कट्टर ईमानदार हूं। क्या हमारे पूर्वज हुए, अनेक राजा महाराजा हुए इस देश के अंदर, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जैसे लोग हुए, क्या उन्होंने कभी ये बोला कि मैं कट्टर ईमानदार हूं? उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा के लिए अपने सर्वस्व राजपाट का त्याग कर दिया। ईमानदारी की जो भी पराकाष्ठाएं होनी थी वो सारी पार कर दी। महाराणा प्रताप अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं, देशभक्ति के लिए जाने जाते हैं। जीवन भर संघर्ष किया। किसके लिए किया? आने वाली पीढ़ी के लिए किया। और सबसे बड़ी ईमानदारी, जो सबसे बड़ी राजभक्ति दिखाई, उस भामाशाह को याद करना चाहिए, जिन्होंने मुगलों की दासता को स्वीकार किए बिना महाराणा प्रताप का खुले आम हृदय से पूरा संपूर्ण धन उन्होंने समर्पित कर दिया। ईमानदारी की पराकाष्ठा आजकल के नेताओं को देखिए, आप उनके चरित्र को देखिए। एक तरफ दुनिया भर के भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और दूसरी तरफ कहते हैं नहीं जी, ये हमको आरोप लगा रहे हैं, प्रत्यारोप लगा रहे हैं। कभी भी अगर कोई सच्चा ईमानदार राजनेता है तो कभी नहीं कहेगा कि मैं ईमानदार हूं। ईमानदार कहने का सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र उसको जनता अपने आप दे देगी, लोग अपने आप दे देंगे। उसके व्यवहार से, उसकी कार्य संस्कृति से, उसके कर्तव्य से, उसके लोगों के लोक कल्याण से आज आम जनता बहुत जागरूक है। वो सब जानती है कि कौन कट्टर ईमानदार है और कौन सही है। इसीलिए ईमानदारी को दुनिया का सर्वोत्तम आभूषण कहा गया है। हमें उसकी यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। बिना ईमानदारी के कोई भी व्यक्ति, परिवार, मित्र, अध्यापक या कोई भी रिश्ते को हम विश्वसनीय नहीं बना सकते। ईमानदारी रिश्तों में विश्वास का निर्माण करती है। हम समाज जीवन के किसी भी क्षेत्र में रह रहे हों, किसी भी राजनीतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, हम समाज जीवन के हर पहलुओं में, किसी भी आयाम में हम कोई भी ऐसी पारदर्शिता को निर्माण कर सकते हैं। हालांकि कोई भी किसी के मस्तिष्क को नहीं पढ़ सकता है और यह भी महसूस नहीं कर सकता है कि वह व्यक्ति ईमानदार है। ईमानदारी अच्छी आदत है जो सभी को
खुशी और शांतिपूर्ण व्यवस्था प्रदान करती है। बेईमान लोग किसी भी रिश्ते का विकास नहीं होने देते, बहुत सारी समस्याओं का निर्माण करते हैं। यह जरूरी है कि झूठ बोलना अपने प्रियजनों को बहुत दुख देता है, रिश्तों में विश्वासघात के हालात पैदा करता है। ईमानदार होना ये भले ही कठिन हो, जटिल हो, ये रास्ता बड़ा कठिन हो, लेकिन हमें उसी रास्ते पर चलना चाहिए। ईमानदारी की मिसाल हमारे यहाँ अनेक लोग देते हैं। कोई कहता है कि रास्ते में कहीं पर किसी को पैसे पड़े हुए मिले या कोई अमूल्य बहुमूल्य चीज मिली, उसको सुरक्षित तरीके से किसी स्थान पर हम पहुंचा देते हैं, जो उसका असली हकदार है उस तक पहुंचा देते हैं। तो यह कहते हैं कि उसने बड़ी ईमानदारी दिखाई, और लोग उसकी पीठ थपथपाते हैं, सराहना करते हैं। अगर कोई सरकारी कर्मचारी या कोई पुलिस वाला या कोई ट्रैफिक पुलिस वाला कहीं पर कोई ईमानदारी के साथ अगर वह अपना काम कर रहा है, किसी से घूस नहीं ले रहा है, किसी से कोई गलत चालान नहीं काट रहा है, लोग कहते हैं कि ये बहुत ईमानदार है, इसने अपने पूरे जीवन में ईमानदारी का बहुत पालन किया। लोग उसकी पीठ थपथपाते हैं। कोई नेता जीवन भर कभी हारता ही नहीं है, जीवन भर अजय ही बना रहता है। क्यों? अपनी ईमानदारी के बल पर। ईमानदारी एक ऐसी चीज है जो आपको कर्मठ बनाती है, सुयोग्य बनाती है, लोगों के अंदर विश्वास पैदा करती है। गलत तरीकों से कोई भी चीज हासिल की जाती है तो लंबे समय तक नहीं रहती है। इसलिए हमें सही तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें ईमानदारी के लिए अपने जीवन को समर्पित कर देना चाहिए। ईमानदारी ही हमारी असली ताकत है, एक दूसरे के प्रति भरोसा देने के लिए, विश्वास देने के लिए और विश्वसनीयता कायम करने के लिए ईमानदारी के बराबर कोई भी मूल्यवान चीज नहीं है। नमस्कार।